गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा प्रीवियस लेक्चर में 8.2 हो गए 20 तक सम किए थे। आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 5x minus 3 minus 2 which is parallel to the line 4x minus 2y plus 3 is equal to 0। देखो सॉल्यूशन, the given equation of curve, the given curve is, देखो y इक्वल टू रूट 5x minus 3 minus 2, तो dy by dx जब रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 रूट 5x minus 3, फिर अंदर वाले फंक्शन का करेंगे तो 5x का 5, 3 का 0, 2 का 0, तो मेरे पास dy बाय में जो dx आ गया इसको हम लिख देंगे 5 by 2 रूट में 5x minus 3, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाय में dx इक्वल टू 5 by 2 रूट 5x minus 3, और इसको हम m1 नाम भी दे सकते हैं। एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मेरे पास गिवन है 4x minus 2y plus 3 इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2y इक्वल टू, देखो 2y को हम वहां लेंगे, ये बन गया 4x plus 3, y की वैल्यू आ गई 2x plus 3 by 2, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मतलब m2 इक्वल टू आएगा 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, so therefore m1 equal to m2, therefore m1 equal to m2, ठीक है। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो m1 किसके इक्वल होगा मेरे पास, m2 के इक्वल होगा, तो m1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 5 by 2 रूट 5x minus 3 इक्वल टू m2 की वैल्यू मेरे पास 2, तो दैट इंप्लाइज, देखो यहां से हो जाएगा मेरे पास 5 इक्वल टू 4 टाइम्स 5x minus 3, ठीक है। अब हम करेंगे स्केलिंग, देखो स्केलिंग, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, स्केलिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये है 25 इक्वल टू 16 इंटू 5x माइनस 3, यहां से होगा 25 इक्वल टू 80x माइनस में 48, तो 80x इक्वल टू 25 प्लस 48, तो x की वैल्यू आ गई 8 और 5 13, 4 2 6 17 73 अपॉन 80, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई 73 अपॉन 80। अब इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग का वैल्यू x इन 1, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, putting the value of x in 1, तो x के वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो रूट के अंदर 5 into 73 अपॉन में 80, ठीक है, माइनस में 3 और ये माइनस का 2, तो ये मेरे पास देखो ध्यान से देखो, इसको इसकी वैल्यू आएगी, देखो 5 को काट रहा हूं मैं 16, तो y इक्वल टू रूट के अंदर 73 माइनस 48 अपॉन में 16 माइनस 2, ठीक है। तो मेरे पास y की जो वैल्यू आएगी ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू, ये हो गया 8 में 3 के सॉरी फिर 3 में से 8 गया 5, 6 में 4 गया 2 और अपॉन में 16 माइनस 2, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5 by 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3 by 4, 4 टू जाएगा 8 में 5 गए 3, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 3 by 4, तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरे पास आ गया 73 अपॉन में 80 कोमा माइनस 3 by 4, ठीक है। अब मैं ये कह दूंगा, इसी देखो मेरे को निकाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ dy by dx at the point 73 upon 80 कोमा माइनस 3 by 4 इक्वल टू, देखो 5 upon 2 रूट 5 into 73 upon
80 माइनस 3, तो ये बन गया 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई 20, 5/16 मतलब 5/2 इंटू 5/4। 5 से मेरा 5 कट गया, 2 2 जा 4, वैल्यू आ गई 2, तो ये 2 जाएगा ऊपर बेटा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ गई 2। अब लिखेंगे, तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 73/80, minus 3/4 and having slope 2, तो y plus 3/4 और 2 into x minus 73/80, यहां से बन गया 4y plus 3/4 इक्वल टू टाइम्स 80 में एलसीएम आ गया 80x minus 73, तो यहां से अगर इसको काटेंगे तो देखो 20 हो गया, ये 2 से इसको काट दो 10, तो यहां से जो वैल्यू आएगी 40y प्लस 30 इक्वल टू 80x माइनस 73, ठीक है। तो जो उसके बाद देखो ध्यान से, तो मेरे पास होगा दैट इम्प्लाइज 80x माइनस 40y माइनस 73 माइनस 30 इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज 80x माइनस 40y माइनस 103 इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। थोड़ा कुछ नहीं जा सकते, हमने क्या किया, हमारे पास जो कर्व थी सबसे पहले मैंने उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर एक मेरे पास गिवन लाइन थी, मैंने उसकी भी स्लोप निकाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब जो मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल लाइन के, तो दोनों की स्लोप मैंने इक्वेट कर दी। इक्वेट करने के बाद मेरे पास वहां से आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 73/80, उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करने के बाद में y का कोऑर्डिनेट आ गया माइनस 3/4, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गई 73/80 माइनस 3/4। उसके बाद मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट में निकाली, वो भी 2 आ गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 था 21 सॉरी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखो तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22, if we're going to find the equation of tangent to the curve, find the equation of tangents to the curve y equal to cos x plus y, और x इज लाई बिटवीन माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहे हैं x, that are parallel to the line, that are parallel to the line x plus 2y equal to 0। देखो यहां पर बेटा मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। एक कर्व गिवन है y इक्वल टू cos x प्लस y, और x की जो वैल्यू लाइन बिटवीन करे माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। देखो सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज, वो मेरे पास है y इक्वल टू cos x प्लस y, इसको मैंने मान लिया 1,
तो यहां से निकालेंगे dy बाई dx इक्वल टू कोस का होगा माइनस साइन x प्लस वाई। अब हम कर रहे हैं dy बाई dx अंदर वाले फंक्शन का, तो यहां से आ गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव होगा मेरे पास यहां से dy बाई dx। अब ध्यान रखेंगे dy बाई dx इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहां से माइनस साइन x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई dy बाई dx। अब dy बाई dx की टर्म को एक साइड कर लेंगे, देखो dy बाई dx प्लस साइन x प्लस वाई dy बाई में dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। दोनों में से dy बाई dx कॉमन, वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई। दैट इंप्लाइज dy बाई में dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस वाई। ये थी मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब m1 इक्वल टू dy बाई dx, सॉरी इक्वल आ गई माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू माइनस x, y इज इक्वल टू माइनस x बाई या 1 बाई 2x, माइनस 1 बाई 2 इंटू x। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मतलब m2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द लाइन। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरी पैरेलल है टू द लाइन के, तो इसका हम दोनों की स्लोप फिर से क्या हो जाएगी, इक्वल कर देंगे, हम दोनों की स्लोप इक्वल कर देंगे। देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, so that implies m1 इक्वल टू m2। तो m1 की जो वैल्यू मेरे पास है माइनस साइन x प्लस वाई ओवर में 1 प्लस साइन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। माइनस है मेरा, माइनस कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस वाई। यहां से मेरे पास आ गया तो 2 साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस वाई। अब देखो 2 साइन x प्लस वाई इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास बन गया साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो साइन x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं x प्लस वाई की वैल्यू या तो पाई बाई 2 या माइनस का 3 पाई बाई 2। क्योंकि देखो x जो है वो लाई कर माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई के बीच, और साइन x की वैल्यू पॉजिटिव बना रही है, या तो 90 डिग्री देगा, ठीक है, अगर या फिर माइनस का 270 डिग्री देगा। अगर 270 देगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमने वैल्यू क्या ले ली, आइदर 90 और माइनस का 270 डिग्री। तो यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। अब इसको हम पुट करेंगे 1 में, पुट देखो पुट x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 इन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू कोस पाई बाई 2, तो कोस 90 की वैल्यू होगी 0, ठीक है, और व्हेन जब y की वैल्यू 0 तो x वैल्यू पाई बाई 2, जब y की वैल्यू 0 तो देखो x वैल्यू पाई बाई 2, ठीक है। और मैं करूं पुट x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 इन 1, तो y की वैल्यू होगी कोस माइनस 3 पाई बाई 2, तो कोस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तो कोस 3 पाई बाई 2 और कोस 3 पाई बाई 2 फिर से वैल्यू होगी 0, ठीक है, y की फिर से 0। व्हेन मैं कह रहा हूं
y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -3π/2। तो बेटा मेरे पास ये वैल्यू जो आई थी x प्लस y की वैल्यू या तो π/2 या -3π/2। जब मैंने x की वैल्यू प्लस π/2 ली तो पुट में इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो यहाँ पर देखो x प्लस y की वैल्यू π/2, तो y इक्वल टू cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 और when y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू π/2। सिमिलरली जब x प्लस y की वैल्यू -3π/2 पुट की तो cos 270 आल्सो 0। ठीक है, तो यहाँ से y फिर से 0, तो x की वैल्यू आ गई -3π/2। अब हम निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेरे पास आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर देखो π/2, 0 और 3π/2, 0 माइनस, सॉरी, ठीक है। अब देखो नाउ dy/dx एट द पॉइंट π/2, 0, तो देखो मेरे पास dy/dx की वैल्यू है, तो मैं आपको करूं माइनस साइन π/2 प्लस 0, 1 प्लस साइन π/2 प्लस 0। तो यहां से वैल्यू देखो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 मतलब माइनस का 1/2। सिमिलरली dy/dx स्लोप बेटा सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन -3π/2 प्लस 0, 1 प्लस साइन -3π/2 प्लस 0। तो यहां से देखो साइन में माइनस हुआ तो प्लस हो गया साइन 3π/2, 1 माइनस देखो 3π/2। यहां से जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आ गई मेरे पास इंफिनिटी। एक बार तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की, देखो माइनस साइन एक्स का -3π/2 प्लस 0, साइन और माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ठीक है ये भी तो माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस यहाँ की मेरे पास वैल्यू आ गई इंफिनिटी। dy/dx की वैल्यू जो -3π/2, 0 पे चेक आउट कर रहे हो, तो देखो यहाँ पर माइनस साइन -3π/2 प्लस 0, तो साइन माइनस का 270 माइनस बाहर निकल गया, ऐसे प्लस का हो गई है, तो ठीक है। तो ये हो गया साइन 3π/2। तो ये हो गया देखो साइन 3π/2 माइनस का 1, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो फिर से वैल्यू आ गई -1/2। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट π/2, 0 and having slope -1/2। तो y -0 इज इक्वल टू -1/2 x - π/2। तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू -x प्लस π/2। इसको हम ले लेंगे तो ये होगा 4y इक्वल टू -2x प्लस π। तो इसको सारी इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सिमिलरली तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -3π/2, 0 एंड स्लोप -1/2। तो y -0 इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 3π/2। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 2 एलसीएम 2x प्लस 3π। तो यहां से हो गया माइनस का 4π इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 3y। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो बन जाएगा 2x माइनस 4y
प्लस 3 पाई सॉरी equal to 0, which is the required equation of tangents. So here are plus. So which is the required equation of tangents. तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. Find the equation of the normal. Find the equation of the normal to the curve 3x square minus y square equal to 8, which is parallel to the line, which is parallel to the line x plus 3y equal to 4। देखो हमारे को इस क्वेश्चन में कर्व दे रखी है और हमने उस कर्व पे जो इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है, ठीक है, जो इस लाइन के पैरेलल है। सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको मैंने वन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 6x माइनस 2y dy by dx इक्वल टू 0। तो माइनस 2y dy by dx इक्वल टू माइनस का 6 है। माइनस से माइनस 2 3 जा 6, तो मेरे पास dy by जो dx आ गया वो आ गया 3x बाई में y। ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 3x बाई में y। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाय m1, मतलब माइनस 1 बाय 3x बाय में y इक्वल टू माइनस y बाय 3x। ठीक है, तो ये तो है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो यहां से देखो स्लोप ऑफ लाइन, देखो पहले इसको लिखो 3y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस 4। तो y इक्वल टू माइनस 1 बाई 3x प्लस 4 बाई 3। Therefore slope of line माइनस 1 बाई 3 इसको मैंने नाम दिया m2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन। That implies minus 5 by 3x equal to minus 1 by 3। 3 से मेरा 3, तो that implies minus से मेरा माइनस, तो that implies x is equal to y। इसको कर दो 14 1 पुट करेंगे तो 3x स्क्वायर, y की जगह पे x पुट कर दो, माइनस x स्क्वायर is equal to 8, 2x स्क्वायर is equal to 8, x स्क्वायर is equal to 4, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब देखो when जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, when जब x की वैल्यू माइनस 2 तो y की वैल्यू माइनस 2। यहां पुट कर दिया, देखो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 2 तो y की वैल्यू आल्सो माइनस 2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर देखो 2,2 एंड माइनस 2, माइनस 2। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो
ले लेते हैं। देखो dy बाय dx एट द पॉइंट 2, 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 बटा में 2 से 2 कट गया, वैल्यू आ गई 3 एंड dy बाय dx एट द पॉइंट -2, -2 को निकालेंगे तो 3 इंटू माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 2 वैल्यू से आएगी 3। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2, 2 एंड having slope देखो and having slope 3, तो y minus 2 equal to 3 into x minus 2, तो y minus 2 is equal to 3x minus 6, so that implies 3x minus y minus 6 plus 2 is equal to 0, so that implies 3x minus y minus 4 is equal to 0। एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई 3x minus y, 3x minus सॉरी बेटा मैं कंसेप्ट गलत कर दिया बेटा मैंने। हाँ ठीक है। slope of normal minus 1/3। सिमिलरली dy by dx जब निकालेंगे एट द पॉइंट -2, तो इतने ये 3, तो नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू आंसर -1/3। तो ये पर स्लोप आएगी -1/3। थ्री वाई माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो दैट इम्प्लाइज देखो x प्लस 3y माइनस 6 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू आंसर 0। अब निकालेंगे नेक्स्ट इक्वेशन देखो एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2, -2 एंड स्लोप -1/3, तो y प्लस 2 इक्वल टू -1/3 x प्लस 2, 3y प्लस में 6 इक्वल टू माइनस x माइनस 2, x प्लस 3y प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर है x प्लस 3y माइनस 8, x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23। बेटा मैंने एक बात आई थी, आप ऐसे भी कर सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल पैरेलल किसी लाइन के तो उसका टेंजेंट किसके साथ है, उसकी परपेंडिकुलर है उसके साथ, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं देखो इसके सेकंड पार्ट में। इसमें मैंने टेंजेंट नहीं निकाला, इसमें नॉर्मल निकाल के पैरेलल किया, देखो इसमें नॉर्मल बोल गई थी पैरेलल, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। इसे पिछले वाला इंपॉर्टेंट था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x square minus y square equal to 8, 3x square minus y square equal to 8, which passes through the point, which passes through the point, passes through the point 4/3, 0। बड़े इसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन आए सबसे अलग क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब तक हमारे पास जो भी पॉइंट गिवन होते थे वो कर्व के पॉइंट होते थे, क्योंकि वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते थे। अगर अब हम इस पॉइंट को पुट करके देखते हैं अपनी कर्व की इक्वेशन में, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, ठीक है। अगर कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे तो इसको ये पॉइंट कर्व के नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट उस रिक्वायर्ड टेंजेंट के है जहां से ये जो ये टेंजेंट मेरी कर्व से पास होगी, सॉरी कर्व को टच करके जाएगी। तो हमने
इसमें जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व, एक कर्व के ऊपर जो मेरे पास ये और विच पासेस टू द पॉइंट ये, और वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट से पास हो रही है। देखो ध्यान से, the given equation of curve, the given equation of curve, देखो 3x square minus y square equal to 8, इसको मैंने मान लिया 1, तो डिफरेंशिएशन with respect to x, 6x minus 2y dy by dx is equal to 0, तो minus 2y dy by dx is equal to माइनस का 6x, माइनस से माइनस 2 3 जा 6, तो मेरे पास dy by में जो dx आ गया वो आ गया 3x अपॉन में y। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें मैंने जो पॉइंट गिवन है ना वो इस कर्व के पॉइंट नहीं है, तो मैंने मान लिया क्या कहते हैं लेट टेंजेंट, मैंने मान लिया कि लेट टेंजेंट एट, तो टेंजेंट ऑफ इसमें एच के पे और पासिस थ्रो 4/3, 0, जो मेरी टेंजेंट है ना वो एच के किस पॉइंट पे, एच के पॉइंट पे, और पासिस थ्रो किस हो रही है 4/3, 0 पे से। तो अब इसके बाद देखो, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट at hk, that is dy by dx at the point h, k, तो ये हो जाएगा 3h by में k। अब देखो h, k also lies on the curve, तो ये बन गया 3h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब जो ये पॉइंट है मेरे, ये कर्व के ऊपर भी लाई कर रहे हैं, तो यहां से मेरा 3h स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, इसके, तो देखो 3h स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट h, k and slope and having slope 3h by k, तो y minus k equal to 3h by k into x minus h। ठीक है, अब ये तो मेरे पास आ गई, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना दी मैंने एट द पॉइंट h, ये से। अब देखो इसको मैंने मान लिया 3, सिंस 4/3, 0 lies on third, पासिस तो वहीं से हो रही है मेरे पास 4/3, 0 से, तो देखो 0 माइनस k इक्वल टू 3h बाय में k ब्रैकेट 4/3 माइनस h, तो x हो गया मेरे पास 4/3 और y की वैल्यू हो गई मेरे पास 0, तो यहां से माइनस का k स्क्वायर इक्वल टू 3h ब्रैकेट में 3h से मेरा 4 माइनस 3h, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 4h माइनस 3h स्क्वायर, तो मेरे पास k स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3h स्क्वायर माइनस 8, तो यहां मैं पुट करूं ब्रैकेट में 3h स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 4h माइनस 3h स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं यूजिंग 1, तो देखो माइनस का 3h स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू 4h माइनस 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर से मेरा 3h स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट,
ठीक है, तो यहां से 4h की जो वैल्यू आई वो मेरे पास आ गई 8। देखो दैट इंप्लाइज 4h is equal to 8, तो दैट इंप्लाइज h is equal to 2। अब इसको हम करते हैं पुट इन सेकंड, पुट h is equal to 2 इन सेकंड। तो देखो 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 8 is equal to k स्क्वायर, 4 3 12 12 से 4 is equal to k स्क्वायर, तो दैट इंप्लाइज k की वैल्यू फिर से मेरे पास आ गई प्लस माइनस 2। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 2। तो पॉइंट, अब मेरे पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, ठीक है, ये तो मेरे पास है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए मेरे पास, रिक्वायर्ड पॉइंट देखो 2, 2 और 2, -2। अब हमारे को निकालनी इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमारे को स्लोप निकालनी पड़ेगी। देखो dy by dx at the point 2, 2 equal to 3 into 2 by 2, वैल्यू आ गई 3। dy by dx at the point 2, -2, तो ये आ गई 3 into 2 बटा में -2, तो वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा इसमें ध्यान रखना, हमको पासिंग पॉइंट कर्व के ना देखे टेंजेंट के हैं, तो हमने एक जनरल पॉइंट वाले h, k, ठीक है। अगर h, k पॉइंट है तो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट के पॉइंट वाले h, k जनरल पॉइंट। तो dy by dx मेरे पास आ गई थी 3h by k। फिर मैंने कहा h, k जो पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास होगी तो कर्व को टच करेगी, तो दिस इंप्लाइज h, k आल्सो पॉइंट लाइज ऑन दिस कर्व को भी लाइन कर रहे होंगे, तो कर्व सेटिस्फाइड करेंगे। तो मैंने वहां पर पुट कर दिए, यहां से कर्व इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट hk एंड हैविंग स्लोप 3h by k, फार्मूला y - y1 इक्वल टू m स्लोप हो गई x - x1। अब इसके जो टेंजेंट के पास पॉइंट है वो कितने हैं, 4/3, 0, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 0। पुट करने के बाद h की वैल्यू आ गई 2, पुट कर दिया सेकंड में, तो यहां से k की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायरमेंट आ गई 2, 2 और 2, -2। तो dy by dx एट 2, 2 पे वैल्यू 3, dy by dx एट द पॉइंट 2, 2 पे वैल्यू आ गई -3। अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at 2, 2 and having slope 3, तो y - 2 equal to 3 into x - 2, y - 2 is equal to 3x - 6, so that implies 3x - y - 4 is equal to 0। This is the required equation of tangent। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन निकालेंगे एट द पॉइंट 2, -2 से। देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, -2 एंड हैविंग स्लोप -1/3, तो सॉरी -3, y + 2 इक्वल टू -3 x - 2, तो y + 2 इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 6, तो दैट इंप्लाइज होगा 3x + y - 4 इज इक्वल टू 0। दोनों के दोनों मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 24, इसका मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 सेकंड पार्ट बता रहा हूं। इसमें कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x is equal to sin 3t और y is equal to cos 2t, cos 2t at t is equal to π/4। देखो अब तक हमने सिंपल एक कर्व के क्वेश्चन किए थे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म के, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे को क्या करना है, उसको उदाहरण लेने के बाद
सिंपल बेटा देखो ध्यान से सुना सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व्स x इज इक्वल टू साइन 3t, तो dx बाई dt करेंगे क्योंकि यहाँ पर x फंक्शन किसका है, t का, तो sin 3t का डेरिवेटिव हो गया cos 3t और t का 3t का होगा 3, तो मेरे पास जो dx बाई dt की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 cos 3t। ठीक है, अब हम बात करेंगे y के लिए। y मेरे पास है cos 2t, तो dy बाई dt करेंगे यहाँ तो आएगा माइनस 2 sin 2t। ये मेरे पास आएगा dy बाई dt और वो था मेरे पास dx बाई dt। अब देखो इन केस ऑफ पैरामीट्रिक की फॉर्म में जब हम डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला था dy बाई dt अपॉन dx बाई में dt। ठीक है ना, 7.7 से जो मैंने आपको करवाई थी। तो नाउ dy बाई dx dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt माइनस 2 साइन 2t अपॉन 3 cos 3t, तो मैंने कहा देखो dy बाई dx एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 4 और 3 cos 3 इंटू पाई बाई 4, 2 से कट गया 2, तो मेरे पास जो दैट इज माय dy बाई dx एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4, यहां से आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इंटीग्रल 1, तो 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 135 डिग्री, तो 135 में वैल्यू आएगी मेरी माइनस 1 बाय रूट 2, माइनस से मेरा माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हो गया 2 रूट 2 बाय में 3, तो मेरे पास आ गया dy बाई dx मतलब स्लोप आ गई, क्या कहते हैं 2 रूट 2 ठीक है, तो dy बाई dx आ गया मेरे पास 2 रूट 2 बाय में 4 सॉरी 3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी मेरे पास 2 रूट 2 बाय में 3 है। अब देखो when sorry put t is equal to pi by 4 in 1, तो x की वैल्यू होगी sin 3 pi by 4, जो कि sin 135, इसकी वैल्यू होगी 1 by root 2, और put t is equal to pi by 4 in second, तो y equal to cos 2 into pi by 4, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू आ गई cos pi by 2 और cos 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 0, तो पॉइंट्स के आगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या कहते हैं 1 by root 2, 0। अब मैं निकाल रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 by root 2, 0 and having slope 2 root 2 by 3, तो y minus 0 is equal to 2 root 2 by 3 into x minus 1 by root 2, तो ये तो बन गया देखो मेरे पास 3y इक्वल टू 2 रूट 2, एलसीएम आ गया रूट 2x माइनस 1, रूट 2 से रूट 2 वैल्यू आ गई 3y इक्वल टू 2 रूट 2x माइनस 2। ठीक है, तुम्हारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया 3y इक्वल टू 2 रूट 2x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से बेटा ध्यान देना, ये मेरे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो सबसे पहले हमने dx बाई dt निकाला, फिर dy बाई dt निकाला, dx बाई dt के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 cos 3t, फिर dy बाई dt निकाला, तो dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, t की वैल्यू पाई बाई 4 गिवन थी, तो dy बाई dx एट द पॉइंट इक्वल टू पाई बाई 4, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 2 रूट 2 बाई 3, फिर मैंने t को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में, वहां से मेरे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ गए, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया एट द पॉइंट 1 को रूट 2 0 और स्लोप है मेरे पास 2 रूट 2 बाई 3। ठीक है, तो वहां से मेरे पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब मैं बेटा आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है,
तो बेटा उसके बाद जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसको आप खुद कर लेना, सेम है 24 क्वेश्चन की तरह है। उसमें नॉर्मल की क्वेश्चन पूछे हो तो क्या करो, जो dy बाई डी स्लोप आएगी उसका नेगेटिव ऐसे स्लोप कर लेना, वो आ जाएगी मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बेटा आप ऐसे करना 25 तक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।